हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक झील है। यहाँ पानी में मछलियाँ नहीं तैरती बल्कि सैकड़ों इंसानों की हड्डियाँ दिखाई देती हैं। जब बर्फ पिघलती है तो इस झील का असली चेहरा सामने आता है। खोपड़ी, टूटी हड्डियाँ और एक ऐसी खामोशी जो डर पैदा कर देती है। इस झील का नाम है रूपकुंड। जब वैज्ञानिक यहाँ पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि शायद ये किसी युद्ध का मैदान रहा होगा, लेकिन जांच आगे बढ़ी और नतीजे और भी डरावने निकले। इन कंकालों पर किसी तलवार या हथियार के निशान नहीं थे, पर लगभग हर खोपड़ी पर एक जैसी गोल चोट थी, जैसे कोई भारी चीज सीधे ऊपर से गिरी हो। तो सवाल उठा, इतनी ऊंचाई पर ऐसा क्या गिरा होगा कि जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। इस रहस्य का संबंध जुड़ता है उत्तराखंड की आराध्य देवी माता नंदा देवी से। मान्यता है कि माता नंदा माता पार्वती का ही स्वरूप है, हिमालय की पुत्री। हर साल उनकी पूजा होती है, लेकिन हर 12 वर्षों में उनकी एक विशेष यात्रा निकाली जाती है, नंदा देवी राजजात यात्रा। यह यात्रा एक देवी की नहीं, एक बेटी की विदाई मानी जाती है। कहा जाता है कि माता नंदा अपने मायके उत्तराखंड से विदा होकर अपने ससुराल कैलाश पर्वत की ओर जाती है। यह यात्रा चमोली जिले के नौटी गांव से शुरू होती है और समाप्त होती है होमकुंड पर। होमकुंड वह स्थान है जहां से देवी अकेले आगे की यात्रा करती है। लेकिन इस पवित्र मार्ग में एक ऐसा पड़ाव आता है जहां आज भी लोग संभल कर कदम रखते हैं, जो है रूपकुंड। लोक कथाओं के अनुसार सदियों पहले एक शक्तिशाली राजा इस यात्रा में शामिल हुआ, लेकिन उसके मन में भक्ति नहीं थी, अहंकार था। वह देवी को विदा करने नहीं, अपनी शान दिखाने आया था। उसने यात्रा के नियम तोड़े, शोर, संगीत, नाच, गाना और राजसी ठाट बाट के साथ पहाड़ चढ़ने लगा। हिमालय की शांति टूट गई। कहा जाता है कि देवी ने इस अपवित्रता को स्वीकार नहीं किया। जैसे ही राजा का दल रूपकुंड के पास पहुंचा, आसमान का रंग बदल गया, लेकिन बारिश नहीं हुई, बल्कि पत्थरों जैसे भारी ओले गिरने लगे। भारी की बसने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही पलों में पूरा दल बर्फ और ओलों के नीचे दब गया। सदियों तक यह कहानी सिर्फ एक लोक कथा मानी जाती रही, लेकिन 1942 में जब बर्फ पीछे हटी तो सब सच सबके सामने था। एक झील जो इंसानी कंकालों से भरी थी। आधुनिक जांच में पुष्टि हुई कि इन खोपड़ियों पर लगी चोटें ऊपर से गिरी गोल और भारी चीजों से आई थी। आज भी रूपकुंड झील खामोश है, लेकिन उसका संदेश साफ है। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, और आस्था का क्षेत्र है, और जहाँ श्रद्धा की जगह अहंकार आ जाए वहाँ इतिहास बनते देर नहीं लगती। अगर आप इस रहस्य को महसूस कर पाएं तो कमेंट में जय माता नंदा देवी जरूर लिखें।